क्या समझते हैं कांग्रेस वाले? कितना अहंकार है उनका। प्रधानमंत्री को तो गाली पड़ते ही पड़ते हैं, अब उनकी मां को भी पड़ेंगे। टेस्ट किया जाएगा तो लाठी डंडे से बरसाएंगे। न राहुल गांधी ने माफी मांगा है, न सोनिया गांधी ने मांगा है, न तेजस्वी यादव ने मांगा है। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जल श्री। देखिए, आज भाजपा और कांग्रेस में महायुद्ध हुआ था। कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले दरभंगा से आवाज आया था कि मतलब वो भाजपा जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनके स्वर्गीय माता जी पर अभद्र भाषा बोला गया था, मतलब गाली दिया गया था। उसी को लेकर आज भाजपा वाले कांग्रेस के कार्यालय के पास गए, ऑफिस के पास गए और वहाँ पे लाठी डंडा स्टार्ट होने लगा। अब देखिए, आज बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जहां पे मौजूद थे सांसद डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम वहां पे बात करने गए थे, वहां पे बात अपना रखने गए थे। पहले लाठी डंडा जो हुआ है, सबसे पहले कांग्रेस वाले ही किया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, आप जरा सुनिए उनके बयानों को। आज हम बहुत पीड़ा से आपसे बात कर रहे हैं। मैं कुछ अपनी बात कहूंगा, फिर माननीय संजय जायसवाल जी अपनी बात कहेंगे। क्या समझते हैं कांग्रेस वाले? कितना अहंकार है उनका। कुछ भी करेंगे। प्रधानमंत्री को तो गाली पड़ते ही पड़ते हैं, अब उनकी मां को भी पड़ेंगे। और जब विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से सदाकत आश्रम में प्रोटेस्ट किया जाएगा तो लाठी डंडे से बरसाएंगे। ये कांग्रेस की ये मानसिकता स्वीकार नहीं है। साफ साफ कांग्रेस के लोग समझ लें। और जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, तब तब हारे हैं। हम लोग काउंटिंग कर रहे थे, 107 बार उन्होंने मोदी जी को गाली पढ़ा है। चौकीदार चोर, मौत का सौदागर, क्या क्या नहीं कहा। हर बार हारे। लेकिन भारत में मां को कम से कम सम्मान से तो देखते हैं ना। किसी की भी मां हो, और जो मां स्वर्गवासी हो गई, जिसने बर्तन मांज करके हमारे प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाया, उसके बारे में ऐसे शब्द, अपशब्द। न राहुल गांधी ने माफी मांगा है, न सोनिया गांधी ने मांगा है, न तेजस्वी यादव ने मांगा है। क्या मतलब है इसका? क्या चाहते हैं वो? हम भी जवाब दे सकते हैं, अच्छा जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे वो संस्कार नहीं है, ये हम कहना चाहेंगे। हम देश की माताओं का सम्मान करते हैं। याद करिए, इन लोग वही है ना जिन्होंने सेना से उनकी शहादत का सबूत मांगा था। ये लोग वही है ना कि पहलगाम में बेटियों का धर्म पूछकर पतियों को मारा गया, उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोले थे। बहुत बाद में देश में जब बदनामी हुई तो भागे भागे गए थे। SIR, ये जो दोनों राजकुमार घूम रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे। ये बात हमने पहले भी कही है कि अगर 21 लाख मरे हैं तो उनको वोटर रहना चाहिए क्या? अगर 7 लाख लोग एक से अधिक जगह वोटर हैं तो उनको वोटर लिस्ट में रहना चाहिए क्या? अगर 35 लाख लोग यहाँ नहीं पाए गए तो क्या उनको वोटर लिस्ट में रहना चाहिए क्या? यही तो चुनाव आयोग कर रहा है, और उसको लेके दोनों घूम रहे हैं। और कितना झूठ बोल रहे हैं कि राशन कार्ड छीन लिया जाएगा और आपकी जमीन अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। क्या राहुल गांधी कोई बेशर्मी की पराकाष्ठा करेंगे आप? क्या मतलब है इसका? कितना झूठ बोलेंगे आप? और याद करिए, आज यहां बताना जरूरी है कि मैंने पहले भी बताया था कि महाराष्ट्र के चुनाव में इन लोगों ने संविधान बदलने की बात कही तो कांग्रेस पार्टी को हमसे अधिक लोकसभा की सीट आई 24 में, समाजवादी पार्टी को हमसे अधिक सीट आई उत्तर प्रदेश में। एक बार जनता को सच्चाई मालूम हो गई तो हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, अब बिहार भी हारेंगे। अब क्या क्या कह रहे हैं? 14 से ही लोग वोट की चोरी करके जीत रहे हैं। राहुल गांधी जी, बिहार और देश के मतदाताओं का अपमान करना बंद करिए। प्लीज स्टॉप इंसल्टिंग द वोटर्स ऑफ इंडिया एंड बिहार।
और इस बार बिहार में आपको पूरा जवाब मिलेगा। मित्रों, जहाँ तक मुझे मालूम है, आज जो लाठी खाए हैं तो हमारे ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष के बलराम मंडल जी को ईंट पत्थर से मारा गया, मुकेश पटेल जी महामंत्री ओबीसी को सिर पर ईंट से मारा गया, सुनील कुमार महतो ओबीसी को ईंट पत्थर से डंडा से मारा गया, शिवशंकर प्रसाद, अनिल शर्मा ओबीसी, बाकी मुकेश यादव, अजय कुमार, जितेंद्र सिंह, अरविंद यादव। पुलिस कार्रवाई करे, ऐसी हमारी अपेक्षा होगी। एक बात आते आते मुझे बात बताई गई कि कांग्रेस के कोई जिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा सदाकत आश्रम तो देश का आश्रम है, इस पर हम हमला नहीं करने गए थे, हम विरोध करने गए थे। तो सदाकत आश्रम में कांग्रेस का दफ्तर है और ये कांग्रेसी कहते राजेंद्र बाबू का निवास है। राजेंद्र बाबू की कितनी चिंता की आज हम पटना के पत्रकार मित्रों को बताना चाहेंगे कि जब मैं राज्यसभा का एमपी बना तो कांग्रेस राजेंद्र बाबू जिस छप्पड़ फूस में रहते थे उसका सुधार मैंने ही करवाया था, उन्होंने कुछ नहीं करवाया। और बाद में कुछ उद्योगपतियों ने जो पीछे उनके लिए रहने का इज्जतदार घर बनाया था उसका भी मेरे संसदीय फंड से इम्प्रूवमेंट मैंने ही किया था। तो ये है कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम। क्या राजेंद्र बाबू, क्या मौलाना मजरुल हक किसी के लिए ठीक काम नहीं किया है, ये क्या बोलते हैं? तो मित्रों, हम इसके बहुत ही भर्त्सना करते हैं। बिहार की जनता बहुत जवाब देगी। इस तरह के क्रूर हमले का पुलिस कार्रवाई करेगी। इस विषय को पूरे प्रदेश में बहुत गंभीरता के साथ हम रखेंगे। देखो मित्रों, सोचने की बात है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री की मां का अपमान, और आज नीतीश बाबू की सरकार में देखिए कि 2,70,00,000 परिवार हैं तो हर महिला को 2 लाख और 10,000 रुपया एडवांस देने की का निर्णय किया गया है। ये सोचने की बात है। आजीविका दीदी को भी आप देखते हैं, एक तरफ माताओं बहनों का ये अपमान और एक तरफ प्रधानमंत्री की मां का अपमान। ये बिहार देख रहा है और इसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, तो जैसा कि सुना आपने उनके बयानों को, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही रूबरू खबरों के साथ बने रहिएगा जनसृष्टि पटना।